हेलो एवरीवन। आई होप कि आपका बिजनेस लॉ एंड बीसीआर का पेपर बहुत अच्छा गया होगा और बचे हुए पेपर में भी क्या है कि आप अच्छे से नंबर लेके आएंगे और अपना सीए फाउंडेशन का एग्जाम फतेह करेंगे और जो नेक्स्ट एग्जाम में आपका सीए इंटर उसमें आप पहुंचेंगे। अब इस वीडियो में मैं एक छोटा सा रिव्यू देने वाला हूं कि हाँ भी इसमें आपका जो पेपर है वो ओवरऑल किस तरह का मुझे लगा है। तो मेरा रिव्यू है, ये पेपर है क्या है कि इजी था, ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक है। थोड़ा सा कहीं पे एक दो तीन क्वेश्चन ऐसे लगे मुझे, हाँ ठीक है, हो सकता है कि बच्चों को मतलब सी परेशानी आई हो, बट आई होप कि ज़्यादा दिक्कत नहीं आई होगी क्योंकि क्वेश्चन जो मैं देख रहा था बिल्कुल नॉर्मल है, ठीक है। और आप, मुझे लगता है कि आपने ये एग्ज़ाम बहुत अच्छे से किया होगा। इसमें आपको बताता हूँ कि जैसे पहला क्वेश्चन था, यहाँ पे था कि टर्मिनेशन के बारे में था, फिर कॉन्ट्रैक्ट कौन से केसेस में टर्मिनेट किया जाता है। तो आई होप कि ये भी आपने बहुत अच्छे से किया होगा। चलो, एक केस स्टडी थी और उसके अलावा अगर मैं देख रहा था क्वेश्चन, जैसे किसी बच्चे ने पेपर भेजा है हमें, ठीक है, जिसे ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा आ गया कि कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पेसिफाइड गुड्स, ठीक है। ये मेरे हिसाब से किसी भी बच्चे ने गलत नहीं किया होगा। और ये तो आपका एक फेवरेट क्वेश्चन है, जैसे जनरल रूल इज दैट द एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। हमें पता ही है कि नो कंसिडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। और ये क्वेश्चन भी मुझे उम्मीद है कि जैसे एक्सेप्शन पूछी गई हैं कि हाँ भी जहाँ पे क्या है कि बिना कंसिडरेशन के भी क्या है कि कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। जब आपको याद होगा, पास्ट वॉलंटरी सर्विसेज हैं, चैरिटी वगैरह का हो गया, ठीक है, फैमिली एग्रीमेंट्स हो गए। आई होप ये आपने बिल्कुल सही ढंग से किया होगा। अगला तो बिल्कुल ही सिंपल है, एक्सप्लेन द इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन ऑफ एलएलपी एंड द एसेंशियल एलिमेंट्स अंडर एलएलपी। अब इनकॉर्पोरेशन के बारे में बताना है, साथ में एसेंशियल एलिमेंट्स ऑफ एलएलपी। तो बिल्कुल ही क्या है कि आसान क्वेश्चन इसमें पूछ लिया गया, ठीक है। नेक्स्ट आपको आता ही होगा कि पार्टनरशिप फॉर फिक्स पीरियड क्या होती है। तो एक पर्टिकुलर पीरियड के लिए की फिक्स की जाती है, ठीक है। और जैसे ही वो टेन्योर एक्सपायर हो जाती है, ठीक है, तो फिर क्या है कि पार्टनरशिप क्या है कि अगर डिजॉल्व नहीं की गई तो क्या बन जाती है, ये पार्टनरशिप बाय विल बन जाती है, ठीक है। तो फिर जब मर्जी एक नोटिस देके इसको डिजॉल्व किया जा सकता है। आपको ये भी अच्छे से किया होगा। अब पूछते हैं कि माइनर पार्टनर बन सकता है, तो आंसर है ये, वैसे तो नहीं बन सकता क्योंकि वो कैपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। बट विद द कंसेंट ऑफ ऑल अदर पार्टनर्स क्या है कि उसको बनाया जा सकता है। बट आपको पता ही होगा, ओनली टू द बेनिफिट्स, ठीक है, तो ओनली टू द बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप उसको एडमिट किया जा सकता है। और ये भी आपको अच्छे से आता ही होगा, आई होप, कि उसकी जो पर्सनल एबिलिटी होती है फर्म में नहीं होती, उसका जो शेयर इन द फर्म है, ठीक है, और प्रॉपर्टी शेयर इन द प्रॉपर्टी इन द फर्म है, वही लायबल होता है, ठीक है। और राइट्स वगैरह उसके लिखने थे कि वो जो अपना शेयर है वो क्लेम कर सकता है, जो प्रॉफिट में उसका हिस्सा है वो क्लेम कर सकता है, जो फर्म की प्रॉपर्टी में उसका राइट है वो क्लेम कर सकता है, ठीक है। ये बेसिक से आपको आई होप कि आपने अच्छे से लिखा होगा। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन केस लॉ का था, ठीक है। तो इसमें था कि माइनर के बारे में बताया गया था कि माइनर भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता। मान लीजिए उसने किया भी है, ठीक है, और उसने झूठ बोला, ठीक है, झूठ बोल के कॉन्ट्रैक्ट किया, तो उसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आया था। और ये बिल्कुल सिंपल आ गया कि हाँ भी, जहाँ पे सेल बाय सैंपल होती है तो इम्प्लाइड कंडीशंस क्या होती हैं, आपको पता है। ये सेल बाय सैंपल में क्या होता है, यहाँ पे जो मेजोरिटी जो कॉरस्पॉन्ड जो मेजोरिटी हिस्सा होता है गुड्स का, वो क्या है कि मस्ट कॉरस्पॉन्ड टू द सैंपल, ठीक है। तो उसके और क्या था, जो इम्प्लाइड वारंटी के बारे में बताना था। ऐसे में दिख रहा था कि कई सारे क्वेश्चंस हैं जो बिल्कुल आसान सन तरीके से पूछे गए हैं। जैसे कि मान लीजिए डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस क्वेश्चन आ गया, 6 नंबर का है ये भी। और डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रावायस में क्या आ गया, यहाँ भी आपको पता ही है, यहाँ भी जो भी क्या है कि जो कंपनी के मेमोरेंडम के बाहर जाके कुछ किया जाता है, जो कंपनी की पावर के बियॉन्ड कुछ होता है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, अल्ट्रावायस। चाहे अल्ट्रावायस कंपनी या अल्ट्रावायस बोर्ड हो जाता है कई बार। अगर अल्ट्रावायस कंपनी क्या है कि कंपनी की पावर के बियॉन्ड है, जो कंपनी ही नहीं कर सकती, ठीक है, वो क्या है, अल्ट्रावायस जो पता है आपको कि वर्ड अब इनिशियो वगैरह होता है, ठीक है। और क्या कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अल्ट्रावायस के, तो आप क्या है कि रेटिफाई नहीं कर सकते अगर ये अल्ट्रावायस कंपनी है, टोटली वर्ल्ड है ट्रांजेक्शन ये, ठीक है जी। ऐसे ही क्या है कि अब डैमेज के बारे में बता दिया गया। नेक्स्ट था कि एक्सप्लेन द ग्राउंड्स ऑन विच द कोर्ट में डिजॉल्व ए पार्टनरशिप फर्म इन केस ऑफ एनी पार्टनर फाइल से सूट फॉर द सेम, ठीक है। आपको याद होगा कि हाँ भी कौन कौन से ऐसे केसेज हैं जहाँ पे पार्टनरशिप फर्म डिजॉल्व की जा सकती है, जिसको हम कह दे सकते हैं एक प्रकार की कंपलसरी वाइंडिंग अप, ठीक है, कंपलसरी डिजोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। नेक्स्ट ओपीसी का आ गया। अब ओपीसी में क्या है कि आपको पता ही है, ये सिर्फ घुमाया हुआ है, ठीक है। ओपीसी में क्या है कि बेशक मेंबर है, ठीक है, बेशक वो नॉमिनी है, ठीक है, मेंबर है या नॉमिनी है, आपको पता ही है, वो केवल इंडिया का सिटीजन होना चाहिए। इंडिया का सिटीजन होना जरूरी है। रेजिडेंशियलशिप का जो रेजिडेंट इंडिया का कोई उसमें रोल नहीं रह गया। पहले ये था कि इंडिया का वो रेजिडेंट होना चाहिए, मतलब स्टे इंडिया में कितनी होनी चाहिए प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में, 182 डेज। अब वो चीज़ खत्म हो चुकी है, अब सीधा फंडा हो चुका है। यहाँ भी क्या है कि जो स्टे है इंडिया में वो रेलिवेंट नहीं है, केवल क्या है कि जो मेंबर है प्लस नॉमिनी है वो क्या होना चाहिए, सिटीजन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ऐसे ही मैं देख रहा था, ग्रामर है वो भी ऐसी आई है नॉर्मल सी, ठीक है। चलो ये तो सिंपल हो गया, पैसेज पूछा गया,
तो आपने इसको कर दिया होगा आराम से, ठीक है, आंसर निकाल निकाल के बना बना के निकाल लिए होंगे। और मैं देख रहा था कि जैसे ग्रामर है, ये ग्रामर है, ग्रामर बहुत ईजी है, ठीक है। जैसे लास्ट में मैं देख रहा था कि जैसे चलो ये समरी वगैरह आ गई, ये भी आप आई होप कि नोट मेकिंग आपने कर लिया होगा, ठीक है। लास्ट में देख रहा था कि जैसे ग्रामर पूछी गई है, ग्रामर काफ़ी इजी है, ठीक है। और जो आपका ये पता ही है मुझे, आपने अच्छे से किया होगा, जैसे जो कम्युनिकेशन वाला चैप्टर है, ठीक है, चेन नेटवर्क हो गया, टेक्नोलॉजी बैरियर्स क्या होते हैं, ठीक है। और लास्ट में मैं देख रहा था कि जैसे बहुत सारे इजी इजी क्वेश्चन पूछे गए हैं, ठीक है। जैसे कि ये आपके क्वेश्चन थे, लास्ट वाले चार तो वैसे दिए गए, जैसे भी उठा लो। और ये भी क्वेश्चन सिंपल 2 नंबर का आ गया, अंडरस्टैंडिंग कल्चरल एस्पेक्ट्स ऑफ कम्युनिकेशन इज एब्सोल्युटली नेसेसरी। क्योंकि ज़्यादातर कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम किसके कारण से आती है, जो कल्चरल एस्पेक्ट्स होते हैं, ठीक है। कल्चरल एस्पेक्ट्स के कारण क्या है, कम्युनिकेशन में दिक्कत आ जाती है, ठीक है। तो उसके बारे में लिखना था। 2 नंबर ये आपके मेरे ख्याल से बिल्कुल पक्के हैं। अगला, इन द पिंक ऑफ हेल्थ, आई होप कि ये बच्चों ने सही किया होगा, क्योंकि पिंक का मतलब क्या है, एक तरह से बढ़िया, ठीक है। तो जो मतलब कि बढ़िया हेल्थ में है, बेस्ट ऑफ द हेल्थ, तो बंदे की क्या है कि बिल्कुल बढ़िया हेल्थ चल रही होती है, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, पिंक ऑफ द हेल्थ, तो हम क्या बोल देते हैं, पिंक ऑफ द हेल्थ, ठीक है। आउट ऑफ द ब्लू तो सबने पढ़ा ही होगा, या पास्ट ईयर के क्वेश्चन में भी आया हुआ है, आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। वो क्या होता है, अनएक्सपेक्टेडली, अचानक से कोई चीज़ हो जाना, इट्स कॉल्ड आउट ऑफ द ब्लू, ठीक है। फिर ये पूछा गया इन्होंने, द बिल्डर इज बिल्डिंग द फ्लैट, ये तो अच्छे से आता होगा, द फ्लैट इज बिंग बिल्ट बाय द बिल्डर, द फ्लैट इज बिंग बिल्ट बाय द बिल्डर, होप ये सबने किया होगा। प्रेसिडेंस क्या होता है, प्रेसिडेंस क्या होता है, जो पहले हो चुका है, यानी प्रायोरिटी, ठीक है। प्रेसिडेंस शैल बी गिवन टू दिस थिंग, दैट इज कॉल्ड प्रायोरिटी, ठीक है। तो ऐसे ही क्या है, नेक्स्ट आ गया कि अर्जेंट जॉब अपॉर्चुनिटी है, ठीक है, इन द एस्टेब्लिश चार्टर्ड अकाउंटेंसी फर्म फॉर जॉब ऑफ क्वालिफाइड कॉम्पिटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट, प्रिपेयर ए डिटेल्ड रिज्यूमे। तो रिज्यूमे आई होप कि आपने अच्छे से बना लिया होगा, ठीक है। कि आपको रिज्यूमे तो कम से कम बनाना आता ही होगा, कि हाँ भी अपने डिटेल बतानी होती है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है, भाई कितना एक्सपीरियंस है आपको, ये सब आपने आई होप कि बना लिया होगा, ठीक है। तो इस तरीके से मेरे हिसाब से पेपर क्या है कि बच्चों का सही गया होगा, ठीक है। हाँ, अब बच्चे ये पूछ रहे होंगे जैसे कि, ठीक है, बच्चे ये पूछ रहे होंगे कि सर इसकी पूरी की पूरी आंसर की दीजिए। अभी तो मैं सिर्फ ये जो बना रहा हूँ, ये सिर्फ क्या है कि आपका एक नॉलेज के लिए सिर्फ बता रहा हूँ कि मेरा रिव्यू क्या है इसके बारे में, आपके पेपर के बारे में मेरा रिव्यू क्या है, मेरा केवल उसकी बात कर रहा हूँ अभी, ठीक है। और हाँ, जो इसकी टोटल आंसर की है वो मैं अलग से आपको दूंगा, कि जो टोटल आंसर की है आई विल प्रोवाइड दैट सेपरेटली, ठीक है। तो मेरे हिसाब से क्या है कि बच्चों का ये पेपर निकल गया होगा आराम से। अब ध्यान क्या रखना है, ठीक है, अब ध्यान क्या रखना है, पहले तो क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और जो बेल आइकन है उसको प्रेस कीजिए, ताकि क्या है कि आपको जो आने वाले जो वीडियोज़ हैं उसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। तो सीए के रिगार्डिंग हम रूटीन में वीडियोस डालते हैं। और लास्ट चीज़, हाँ, ये अगले जो पेपर्स हैं उस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। अब जो हो गया सो हो गया, पर हाँ इसकी आंसर की क्या है कि हम जल्दी से जल्दी क्या है कि अपलोड कर देंगे, ठीक है। पर ध्यान ही रखना है कि हाँ, कि जो बचे हुए पेपर हैं उसके ऊपर आपने फोकस करना है, ठीक है बेटा। ऑल द बेस्ट।